नमस्कार। मैंने जो कल आपको कहा था उसी लाइन पे अब आगे और ज़्यादा खुल के चीज़ें आ गई हैं और एक चीज़ साफ हो गई है कि डील वील को लेकर कुछ भी आपके सामने है वो सिर्फ बातों ही बातों में है, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। कोई डील शील जैसी चीज़ नहीं है। आप कहेंगे वो तो हमें पता है एमओयू है, लेकिन एमओयू भी नहीं है तो है क्या? डोनाल्ड ट्रंप के दावे कुछ और हैं, उनकी सेना कुछ और कह रही है। सीन बहुत ज़्यादा धुएं और धुंध में घिरा हुआ है और इस बार हरमुज जलडमरू मध्य खुलवाने भर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चल दी है ताकि अमेरिका की महंगाई से बचाया जा सके। बाकी पूरी जंग जीतने के बाद भी ईरान के हाथ में सिर्फ एक चीज़ लगी है, वो है आस, वो है उम्मीद। आज हम समझेंगे कि किस तरह से पूरे खेल को खेला गया, किस तरह से ईरान की ईमानदारी का फ़ायदा छल और प्रपंच के ज़रिए उठाया गया और अब हाथ में किसी के कुछ भी नहीं है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपने आज का अपडेट नहीं जाना हो तो जान लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया है दोबारा से कि हमारा इस डील से कोई लेना देना नहीं है। हमको जब भी लगेगा तब हम हिजबुल्लाह पे हमला करेंगे, जब भी ईरान की रक्षा के लिए ज़रूरी होगा हम ईरान पे हमला करेंगे। हम किसी भी तरह से इस समझौते का हिस्सा नहीं है। समझौता ट्रंप ने किया है, इजराइल ने नहीं किया है। हम लेबनान से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाएंगे, यानी हमारी सैनिक गतिविधियां जारी रहेंगी। और तमाम सारी बातें जो कही हैं उनका निचोड़ यही है कि समझौते में इजराइल को शामिल ना माना जाए। ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. अब ये समझौता अभी हुआ नहीं है। बार बार ये बयान इतने आ रहे हैं कि आपको समझौता शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसको लेकर अभी से बातें आनी शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा कर दिया आज। एक तो उन्होंने तमाम सारी बातें नेतन्याहू के लिए कह दी कि आप जो है वो आपको पता ही नहीं है कि एक बिल्डिंग में एक आदमी होता है, पूरी बिल्डिंग गिरा देते हो, ये कोई तरीका है, आपको लड़ना नहीं आता है, और हम ना होते तो इजरायली धरती पे ना होता, आप हिजबुल्लाह से लड़ ही नहीं सकते हो, आपसे ज़्यादा अच्छा तो सीरिया लड़ सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने कहीं। Are you frustrated with Netanyahu, sir? No, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them.
जिससे ईरान के समर्थकों, ईरान के नागरिकों को बहुत खुशी मिली होगी कि चलो इनका आपस में झगड़ा हो रहा है इन दोनों के डायलॉग से। पर यह नूरा कुश्ती दुनिया को भरमाने के लिए ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान और दिया है और वो बयान ये है कि अब ईरान अपना परमाणु बम नहीं बनाएगा, इस बारे में बात हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई, डोनाल्ड ट्रंप किस बेसिस पे बड़े बड़े दावे कर रहा है और किस बेसिस पे नेतन्याहू ये सवाल कर रहा है? क्योंकि जो 2 पेज का MOU है उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा। और MOU है क्या? MOU ये है कि ये वहां पर बैठ के स्विट्जरलैंड की राजधानी में जेनेवा में कुछ दस्तखत करेंगे दोनों देश। दस्तखत क्या करेंगे? जैसा कल मैंने आपको बताया था कि ये जो सीज फायर चल रहा था इसको 60 दिन बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। उस बातचीत में हम कौन कौन सी बातें करेंगे इसको लेकर एक लिस्ट बना ली है हमने। 60 दिन में बात करेंगे तो हम क्या क्या बात करेंगे, तो भैया पहले से तय कर लेते, एक लिस्ट बना ली है। उस लिस्ट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उस लिस्ट के पहले एक चीज़ उन्होंने ईरान से करवा ली, वो ये कि भाई हरमुज का जलडमरू मध्य आप खोल दो। अमेरिका ने तो अपना ब्लॉकेड दबाव बनाने के लिए लगाया था, यानी हारमुज को खुलवा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत चतुराई से। और जो सबसे बड़ा दबाव ट्रंप के ऊपर दुनिया का, अमेरिका का था, वो यही था कि दाम बढ़े जा रहे थे, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव में जाना मुश्किल होता जा रहा था। हारमुज खुलते ही ये सारा डिफ्यूज हो गया टेंशन, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डील कहना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जब बातचीत ही शुरू नहीं हुई है, कैसे कह सकता है कि परमाणु उस पर क्या क्या बात हो गई है, क्या तय हो गया है? यानी एक चीज जो मसौदा है, एजेंडा है, जिसमें 60 दिन बात होनी है, जिसकी डिटेल्स आनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर अभी से ऐलान। उससे भी रोचक बात यह है कि हरमुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा तुरंत और अमेरिका का ब्लॉकेड हट जाएगा। यह तय हुआ था। 2 दिन हो गए हैं, अमेरिका का सेंटकॉम कह रहा है ब्लॉकेड नहीं हटेगा। कब तक नहीं हटेगा? जब तक वहां दस्तखत नहीं हो जाते। स्विट्जरलैंड में MOU साइन होने के बाद में, अभी तो MOU में क्या, इस पे सिर्फ एक शर्त सामने आई है, उस पर डायलॉग आ गया है, वो कह रहे ना साइन करो। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो खुल गया, आवाजाही शुरू हो गई है। अब इस सिचुएशन को आप समझें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मजे से हारमुज का जलडमरू मध्य जो है, जो एक सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट था ईरान का, जिसके जगह जिसको गर्दन से पकड़ा हुआ था अमेरिका को, उसने अपनी गर्दन छुड़ा ली है। बाकी चीजें कहीं पर भी कुछ नहीं है, एकदम शून्य है। MOU में क्या लिखा है दुनिया को पता नहीं है, और जो MOU है उसके अंदर आगे की रूपरेखा है। इसलिए 60 दिन में बैठ के हम क्या बातचीत करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो 60 दिन का जो प्रोग्राम है इनका, वो प्रोग्राम तो अभी किसी को नहीं पता है। तो निचोड़ में डील हुई क्या? डील ये हुई कि जो डोनाल्ड ट्रंप एकदम फंसा हुआ था उसने अपनी पूंछ छुड़ा ली। पांव था उसकी पूंछ पे ईरान का। दूसरा, ट्रंप इस युद्ध में हार गया था, लाचार था। उसने एक नहीं 10 बार कोशिश की अमेरिका के अंदर, माफ़ कीजिए, ईरान के अंदर घुसने की। बार बार हरमुज से उसके युद्धक विमान, वो जहाज लौटे। उसने आसमान से भी बम गिराने की कोशिश की, सीज फायर के बीच में कब्जा करने की कोशिश की। एक भी कोशिश में वो कामयाब नहीं हुआ। यानी अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके दोस्त पिट रहे थे, उसके साथी छोड़ छोड़ के शरण में जा रहे थे ईरान की। आपके पास खबर आई है कि कैसे $300 अरब UAE दे रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जब आपके सामने आ रही हैं, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या हो रहा था? डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से मार खा रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने और कोई रास्ता नहीं था कि इज्जतदार ढंग से निकल जाए। इज्जत बचाने का जरिया एक ही था, किसी तरह से हरमुज खुलवा लिया और निकल गया वो। लेकिन नेतन्याहू को यह निकलना महंगा पड़ सकता था। मैंने परसों आपको वीडियो बताया था कि कैसे ही एक सिचुएशन है
जिस उसी सिचुएशन में अगर शांति होती है तो ट्रंप को फायदा, युद्ध होता है तो नेतन्याहू को फायदा है। तो ट्रंप जो है 4 गाली नेतन्याहू को देके और हरमुज खुलवा के निकल गया। बाकी 60 दिन में होगा जो देखा जाएगा, बातचीत होगी, एमओयू भविष्य की बातें हैं। और उधर नेतन्याहू कह रहा है कि भाई हमारा तो कोई कमिटमेंट नहीं है, हमसे तो कोई मतलब नहीं है, तो अमेरिका का समझौता है, हम तो मारेंगे, हम तो बम चलाएंगे वगैरह वगैरह। और उसने ये भी कह दिया हम तो जीत गए। पर असल मसला जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जो समझदार लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, अमेरिका की तो हार है। क्यों है भाई? तूने कहा था कि परमाणु शक्ति बन रहा है, उसको रोकना है वगैरह वगैरह, रोक लिया क्या? नहीं रोक पाया। अब कह रहे रुक गया है, मैंने बात कर, कहाँ कर ली भाई? बातचीत तो तुम्हारी शुरू होनी है अभी 60 दिन की। बोल दिया उसने आज G7 में जाके, तो ये काम नहीं कर पाया। मिसाइल की शक्ति कम कर पाया? नहीं कर पाया। जो समस्याएं हल हुई हैं वो समस्या तो डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी की थी। भाई ओमान में समझौता हो रहा था, जब 18 फरवरी को उन्होंने हमला किया, उससे एक दिन पहले ओमान के विदेश मंत्री का बयान आ गया कि समझौता हो गया है और अब ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के इंस्पेक्शन के लिए भी तैयार हो गया है और वो वहाँ पर आगे परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये भी कह रहा है। और JCPOA डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके थे। तो भैया वही तो अभी भी स्थिति है। तो तुमने जो कुछ किया था वो तुम्हारी वजह से हुआ था, जो नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, हार्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, ब्लॉकेड लगा तुमने लगाया। तो जो इनके युद्ध के दुष्परिणाम में चीजें सामने आई थी वही काम हो गए, बस उतना वापस हो गया है कि इन्होंने मान लो ऐसे करके घूसा मारा, उसने इनका हाथ पकड़ लिया, अब इन परेशान है, ये अब छूट गया। अब इसको बता रहे हैं हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। अब अमेरिका कह रहा है हम उसको बातचीत की टेबल पे लिया, ये हमारी उपलब्धि। अरे वो बातचीत की टेबल पे पहले ही बैठा हुआ था भाई, तुम बातचीत की टेबल से उठा के उसको युद्ध के मैदान में लेके आए और युद्ध के मैदान में उसने आपकी जो भी करनी थी मरम्मत पूजा वगैरह की और वापस फिर आप उसी बातचीत के टेबल पे आ गए और पहले से ज़्यादा अलग तरह की शर्तों के साथ, पहले से ज़्यादा झुकते हुए, पहले से ज़्यादा उसकी शर्तें मानते हुए। और सिर्फ इतनी सी बात से आप खुश हो गए कि आपने जो, लेकिन हरमुज हमेशा के लिए तो बंद नहीं हुआ है। कल के दिन अगर मान लीजिए ईरान पे फिर इजराइल मारेगा या अमेरिका पंगे लेगा तो वो फिर बंद कर देगा। और एक बात मान के चलिए कि इजराइल के लिए तो बंद करना हमेशा, लाल सागर वाला कर दिया है बंद, अभी हुतियों ने अभी खोला नहीं है इजराइल के लिए। और इधर से भी अभी तो किसी का नहीं खुला है, लेकिन हार्मुज जलडमरू मध्य जो है वो भी ईरान के हाथ में है। तो कुल मिला के जो मेरी समझ में आ रही है ये डील, ये नीलवटे सन्नाटा है। इस डील में कुछ भी आउटकम नहीं है सिवाय इसके कि जैसे पिछले दिन चले आ रहे थे, जिसको कह रहे थे सीज फायर, ऐसे ही आगे के 60 दिन और आपने बढ़ा लिए। और आज के बयानों के बाद, आज जो चाहे नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, डोनाल्ड ट्रंप के बयान हो, मैं आपको सुनवा रहा हूं दोनों चीजें, उन दोनों से एक चीज साफ 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 दिखाई दे रही है कि भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। इन 60 दिन में भी जहां तक मैं समझता हूं पूरी कोशिश होगी कि ईरान के जो लोग झंडा लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं उनको जरा शांत होने दिया जाए, ताकि ईरान की सरकार थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना चाहे तो कर सके। दबाव है। अमेरिका भी कोशिश करेगा इन 60 दिनों में लोग इधर उधर दूसरी जगह देखने लगें, और इजराइल भी चाहेगा कि लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो ताकि ये तीनों पक्ष थोड़ा सा झुके भी तो पब्लिक जूते ना मारे। पर वो थोड़ा सा ही झुकने की सुविधा होगी। ईरान जैसे देश में अगर आपको लग रहा है कि रोज रात को जागकर लोग सड़कों पे आके सरकार का समर्थन करते हैं, अगर कहीं अमेरिका का बम गिरने वाला है तो हज़ारों लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं, तो वो दबाव केवल अमेरिका पर नहीं है, वो ईरान की सरकार के ऊपर भी है कि अगर आप ईरान के हितों से दाएं बाएं हुए तो ठीक नहीं होगा। ये चेतावनी है। तो कुल मिला के जब इतनी बंदिशों में तीनों सरकार चल रही हैं, तो 60 दिन में कौन सा खेत से मूली उखाड़ लोगे भैया। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सिवाय इसके कि ईमानदारी से अमेरिका अपनी गलती मानते हुए झुक जाए, और ऐसा करना अमेरिका के अंदर ट्रंप को महंगा पड़ेगा। ईरान ने अगर माफ़ी ज़्यादा दे दी, अभी से ईरान की आलोचना होने लगी वहाँ उनके अंदर, IRGC का एक धड़ा कहने लगा है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जबकि हम जीत चुके जंग को। तो नतीजा 60 दिन बाद बहुत अच्छा कुछ निकल आएगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। इस बीच में बातें बहकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी चिरपरिचित शहरी में सभ्यता नष्ट कर दूंगा के रोल में आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बीच में हो सकता है एक आध मिसाइल भी डालें। ईरान हो सकता है उसका तगड़ा वाला जवाब भी दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को डरा धमका के समझौता कराने की बीमारी है, वो कोशिश भी होगी। तो अभी कुल मिला के जैसा चल रहा था ना, सिर्फ वैसे ही चलेगा। कुछ जहाज निकलना शुरू हो जाएंगे, वो भी कितने होंगे पता नहीं, ईरान कितनी उसकी इजाज़त देगा पता नहीं। और अभी तक सेंटकॉम का जो रवैया है, ब्लॉकेड हटा के ले जाएगा नहीं ले जाएगा पता नहीं, पर ऐलान तो हो गया है। और जो ऐलान हुआ है उसके हिसाब से तो अमेरिका को लाभ 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 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्मुज खुल गया तो आर्थिक दबाव ख़त्म हो गया। बाकी चीज़ें छोटी हैं। परमाणु हथियार का मसला है, इजराइल के लिए मसला है, और इसलिए नेतन्याहू लड़ता रहेगा, नंबर बनाता रहेगा। मिसाइल पावर का इजराइल के लिए मसला है। तो कोई बहुत ज़्यादा हमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत कुछ बदल गया है। बाकी पश्चिमी मीडिया, भारतीय मीडिया, ये सब लोग तो जो है भज गोविंदम भज गोपालम लगे हुए हैं, महान, हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक दिखती है इनको। तो उनकी जो मास्टर स्ट्रोक है वो जो है, इनके दिमाग के अंदर स्ट्रोक की बीमारी हो गई है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया इनको। तो एक जगह अटक गई है उनकी सुई, और वो जगह कौन सी है? वो है मास्टर स्ट्रोक। तो उस मास्टर स्ट्रोक पे जो जमी हुई सुई है वो कुल मिला के बहुत कुछ कह रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद।